हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस नर्सिंग नॉलेज। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान LSCS, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। नर्सिंग केयर का प्लान का फाइल है जो हमारा अभी दिखा रहे हैं, तो आप लोगों के पास प्रेजेंट कर रहे हैं LSCS का फाइल जो है। तो देखिए हमारा जो है, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग जब भी किसी पर, मान लीजिए हमारा बहुत नामी टॉपिक है LSCS लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, देख लीजिएगा एक बार, मिला लीजिएगा आप लोग। मैच करता है तो आप लोग अगर हेल्पफुल रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा। देखिए ध्यान कर दीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डेटा रखते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन डेटा में क्या करते हैं, हम लोग नाम मेंशन करते हैं, एज, सेक्स, जेंडर मेंशन करने के बाद पूरा एड्रेस और उसका स्टेटस लिखने के बाद हम लोग पूरा, उसके बाद चलते हैं हम लोग पेशेंट का क्या लिखते हैं, हम लोग कंप्लेन लिखते हैं, डायग्नोसिस लिखते हैं। पहले देखिए डायग्नोसिस लिखते हैं हम लोग। डायग्नोसिस में क्या करते हैं, 36 वीक प्लस 6 डे प्रेगनेंसी विथ पेन एब्डोमिनल फीटल डिस्ट्रेस। ये हमारा क्या हो गया, पूरा डायग्नोसिस हो गया इसका, इस फीमेल का। अब फीमेल जब हमारे हॉस्पिटल में जब आती है तो जो कंप्लेन दर्ज कराती है उसको हम लोग चीफ कंप्लेन में लिखते हैं। आप लोग चीफ कंप्लेन लिखते होंगे फाइल में। ए फीमेल 28 ईयर पेटेंट नेम दीपिका सिंह एडमिटेड इन द आशीर्वाद हॉस्पिटल। चीफ कंप्लेन आर फॉलो। माइल्ड डिस्चार्ज, क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, पेन ऑन लोअर एब्डोमिन में पेन हो रहा है, माइल्ड डिस्चार्ज हो रहा है। ये उसका फीमेल का कंप्लेन है। कितना दिन का प्रेगनेंसी, 37 वीक का हो गया, मतलब लगभग प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई है डे उसका। ये उसका कंप्लेन है। तो उस जो कंप्लेन फीमेल्स दी है उसी को हम लोग क्या यहाँ मेंशन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, पर्सनल हिस्ट्री में उसका लिखते हैं क्या है, दिस इज नॉट सर्टिफाइड हिस्ट्री। कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो लिखेंगे, सर्जिकल हिस्ट्री कोई थी तो लिखेंगे उसको, अभी प्रेजेंट में, फिर पास्ट में, फिर सर्जिकल हिस्ट्री पास्ट, फिर नर्स इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, किस इन्वायरमेंट से रहती है, गांव की है कि शहर की है, कैसे एरिया से बिलोंग्स करती है। फैमिली हिस्ट्री लिखेंगे उसका, फैमिली हिस्ट्री के बाद फैमिली ट्री बनाएंगे। अब पेशेंट जो हमारी है दीपिका, तो जी दीपिका है तो हम लोग ऐसे उसको दर्शा देंगे। फीमेल के लिए हम लोग ये बॉक्स को लेते हैं, राउंड वाला सर्कल, और ये हमारा मेल के लिए, फीमेल के लिए होगा। पेशेंट हो गया तो ऐसे ऐसे हम लोग उसको कर देंगे, तो ये हमारा पेशेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जब चलते हैं, ध्यान देते हैं कि पर्सनल हिस्ट्री लिखते हैं पेशेंट का। पर्सनल हिस्ट्री लिखने के बाद हम लोग देखते हैं कि उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हेड टू टो जनरल अपीयरेंस करते हैं, बॉडी बिल्ड देखते हैं, बॉडी के क्या देखते हैं, हाइट देखते हैं, वेट देखते हैं, स्किन कलर देखते हैं, फेयर है हाइड। फिर उसके बाद हेड नेक देखते हैं, हेयर देखते हैं, स्कैल्प देखते हैं, स्कल देखते हैं, नेक देखते हैं, नोज दिखते हैं, नोज ट्रिप्स मिल के आए, सब मेंशन करते हैं। नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन, ईयर लॉब आइज करते हैं। उसके बाद हम लोग चेस्ट देखते हैं, उसके बाद देखते हैं एब्डोमिनल रीजन देखते हैं का क्या है कंडीशन, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज देखते हैं, एक्सट्रीमिटीज देखने के बाद जेनाइटल सिस्टम देखते हैं। उसके बाद वाइटल साइन लिखते हैं, फीमेल का वाइटल साइन हम लोग मेंशन करने के बाद सीधा देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या क्या डॉक्टर ने करवाया है। तो हम लोग फाइल से उस पेशेंट का फाइल लेते हैं। फाइल उठाने के बाद हमको वहाँ से मिल जाता है इन्वेस्टिगेशन क्या क्या हुआ है, HBC जो भी टेस्ट हुआ है हम उसको नॉर्मल वैल्यू और पेशेंट वैल्यू में मेंशन कर देते हैं। पेशेंट वैल्यू में पेशेंट का जो होता है रिपोर्ट को हम लोग यहाँ दर्ज कर देते हैं। नॉर्मल वैल्यू यहाँ से इतना तक बीच नॉर्मल रेंज रहता है, तब सबको पता है, तो इसको हम लोग मेंशन करने के बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेडिकेशन चार्ट। मेडिकेशन चार्ट का भी हमको मिलेगा कहाँ से, तो हम पेशेंट के जब हम फाइल उठाते हैं तो वहाँ से कौन सी के वक जोन चल रहा है, मेट्रोजाइल चल रहा है, पेरिनोरम चल रहा है, डाइक्लोजेसिक चल रहा है, जिट्रामा जेटल है, तो जो भी चल रहा है, पेन 40 चल रहा है, कौन कौन सी मेडिसिन चल रही है तो उसको हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे, कौन सी रूट से चल रहा है, BDTDS चल रहा है, एक्शन क्या है मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद जब हम लोग देखेंगे कि नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट देखने के बाद कह रहा है ट्रांसैक्शन ऑफ प्लाज्मा, नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग मेंशन कर देंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रोवाइड करेंगे टू। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को नर्सिंग डायग्नोसिस करने के बाद उसको पेन रिड्यूस करने के लिए हम लोग एक केयर प्लान बनाते हैं, NCP जिसको बोलते हैं। तो हम लोग केयर प्लान पूरा बनाएंगे, उस केयर प्लान पर वर्क करेंगे और पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे, रिलीव करेंगे। तो उस पेशेंट के लिए हम लोग एक केयर प्लान अल्टर्ड इन बॉडी कंफर्ट रिलेटेड टू द सर्जिकल प्रोसीजर इन एविडेंस बाय पेशेंट।
एविडेंस लिखना जरूरी होता है। जब तक आप एविडेंस नहीं लिखेंगे तब तक आपका नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, गलत माना जाएगा। फ्लूइड वॉल्यूम डिटेक्टेड टू लेस देन बॉडी रिक्वायर्ड रिलेटेड टू द सर्जरी। रिक्स पर कहीं कहीं नहीं बनाया जाता है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। रिक्स पर बहुत टीचर्स मना करते हैं, रिक्स को नहीं माना जाता है डायग्नोसिस में, ठीक है। एंजाइटी रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन एज द एविडेंस बाय पेशेंट। तो बहुत से पेशेंट, हाँ ये भी बहुत अच्छा है, एविडेंस जो होते हैं क्या हॉस्पिटल से एडमिट होते हैं पेशेंट, क्या एंजाइटी होता है, तो उसको एंजाइटी की रिलीज करने के लिए, रिलीफ करने के लिए हम लोग क्या क्या उसको केयर प्लान देंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, अप्लाई करेंगे, वहाँ आंसर केयर बनाएंगे। पेशेंट क्या कह रहा है कि उसको एंजाइटी हो रहा है, तो उसको हम रिलीफ करने के लिए क्या क्या अप्लाई करेंगे, ऐसा हम लोग केयर प्लान बनाएंगे, ठीक है। उसको पेन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग एविडेंस बाय पेन, इसके लिए पेन बाय पेशेंट से हम लोग ले लेंगे। वो एक एविडेंस लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसको मेंशन करने के बाद हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, जब हम एनसीपी बनाने के लिए हम आपको वीडियो में पूरा बताएंगे कि कैसे हम एविडेंस लिखते हैं, कैसे डायग्नोसिस को लिखा जाता है, उसको हम बनाने का एक वीडियो बनाकर आप लोगों को पेश करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि जब कोई पेशेंट हमारे यहाँ जब आता है, वो अपना कंप्लेन को दर्ज करता है, सब्जेक्टिव डाटा में लिखते हैं। वही चीज़ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव डाटा में उसके कंप्लेन को हम मेंशन कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा में हम उसको जब वो बोलता है उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, हम खुद से ऑब्जर्व करते हैं, डॉक्टर या नर्स के द्वारा जो ऑब्जर्व किया जाता है ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखा जाता है। उसके बाद जब हम डायग्नोसिस लिखे रहते हैं, डायग्नोसिस को मेंशन करते हैं। टू रिलीफ पेन, हमको जो पेन हो रहा है पेशेंट का क्या करना है, पेन को जब वो पेन हो रहा है तो पेन को क्या करना है, हमको रिलीफ करना है, को रिड्यूस करने के लिए वर्क करते हैं, तो पेन को रिड्यूस करना है हमको। उसके बाद हम क्या करते हैं, गोल बना लिए कि हमको पेन को रिड्यूस करना है। पेन के रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे कि इंटरवेंशन करेंगे। इंटरवेंशन में क्या करेंगे कि हम लोग एसेस द पेशेंट कंडीशन, पहले एसेस करेंगे क्या क्या हमको उसके पेन को रिड्यूस करने के लिए लागू करने का लगेगा, तो हम लागू करेंगे क्या क्या करेंगे, इसमें ये हम लोग लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग उसको अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ अप्लाई कर दिए कि मैंने उसको क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। उसके बाद इवैल्यूएशन में देखेंगे कि हमने अप्लाई किया तो वो पेशेंट हम कर रहा कंडीशन कैसा रहा, बड़ा अच्छा हुआ या नहीं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार आप लोग। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि वही चीज़ सेम कंडीशन यहाँ भी दोहराया जाएगा कि हमको एक उसको क्या करना है, फ्लूइड वॉल्यूम को डिफाइन टू लेस्ट हुआ है, फ्लूइड बॉडी रिक्वायरमेंट है, तो उसको रिलीफ करने के लिए हम क्या क्या नॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करेंगे, रिकॉर्ड इनपुट आउटपुट करेंगे कि कितना इनटेक कर रहा है फ्लूइड, कितना उसको हमने वो इनटेक किया, कितना आउटपुट किया, उस चीज़ को मेंशन करेंगे। फिर उसको हम फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे, मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, ये सब हमको इसमें प्रोवाइड करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इंटरवेंशन मतलब लागू करना, लागू करने के बाद मैंने सच में लागू कर दिया। देखिए एक चार्ट बनाया, प्रिपेयर किया कि ये चीज़ हमको देना है, जब हम लागू कर दिए तो वो चीज़ हमको लागू कर दिया मैंने। फिर रात में रिजल्ट हमने देखा ये कि क्या मेरा रिजल्ट रहा। 360 पे करके देखिएगा, बिल्कुल क्लियर दिखेगा, ऐसा कमेंट्स ना आए कि हमें कि नहीं दिख रहा है। आप लोग 360 पे करके देखेंगे तो बहुत सी कमेंट आता है नहीं दिख रहा है, तो 360 में करके देखिए, दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। नेक्स्ट जो देखते हैं वही सेम कंडीशन ऐसा ही इसको बनाया जाता है। हम इसके बाद एनसीपी बनाने के तरीका को आप लोगों के सामने पेश करेंगे कि एनसीपी कैसे बनाया जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर हेल्थ एजुकेशन देंगे। पेशेंट को क्या करते हैं हम लोग, हेल्थ एजुकेशन देते हैं। हेल्थ एजुकेशन देने के बाद, हेल्थ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पेशेंट के लिए। तो यहाँ से यही हमारा कंक्लूजन लिख सकते हैं। बिब्लियोग्राफी आप अपने बुक से लिख सकते हैं, दो चीज़ जो स्किप हुआ है। धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में हम।